और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। तो बिहार में इन दिनों शराबबंदी को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई समीक्षा की बात कर रहा है तो कोई कानून में बड़े बदलाव की। लेकिन सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने शराबबंदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे खलबली मच गई। विनय बिहारी ने शराबबंदी कानून को ही खत्म करने की पैरोकारी कर दी। तो ये दलील देते हुए बिहार में आसानी से हर जगह शराब मिल रही है और विनय बिहारी के इस बयान के बाद कैसे सियासत गर्म हो गई, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में शराबबंदी लागू हुए 10 साल हो गए, पर साल दर साल सवाल खड़े होते ही रहे और अब तो हर रोज इस पर बहस हो रही है। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। पहले आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही और अब तो बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने शराबबंदी कानून को खत्म कर पहले की तरह खुलेआम शराब बेचने की पैरोकारी कर दी। बंद कर दिया जाए, नहीं तो जो पैसे पहले था वैसे शराबबंदी खुल जाएगी तो ठीक रहेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदी का कोई प्रभाव नहीं है। नीतीश सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी बीजेपी के विधायक ही शराबबंदी कानून की पोल पट्टी खुद ही खोल रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि शराब मिल रही है तो लोग हिल रहे हैं। शादी ब्याह या किसी भी पार्टी में शराबबंदी के बावजूद दारू आसानी से मिल जा रही है। अब ऐसे में सवाल है कि जिस राज्य में जमीन तो क्या आसमान से भी ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, नदियों में भी नाव से पेट्रोलिंग की जा रही है, फिर भी शराब कैसे पहुंच पा रही है? पूरा बिहार कह रहा है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल है, लेकिन पूरा बिहार ये भी जान रहा है कि शराबबंदी के बाद जो अवैध कारोबारी उभरे उन्होंने अपनी अरबों की कमाई नीतीश जी की सरकार बचाए रखने में लगाई है। इसलिए नीतीश जी इस जिद पर अड़े रहेंगे और वो कहते रहेंगे ना जी तो सफल है, क्योंकि अवैध कमाई उनके पार्टी के काम आई। लेकिन अफसोस की बात है कि शराब माफियाओं से गठजोड़ करके शराब माफियाओं का कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण बिहार में शराबबंदी अभियान लगभग विफल हो गया है। पश्चिमी चंपारण के लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी की शह पर विपक्ष को भी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया, लेकिन मंत्री अभी भी इस दावे पर टिके हुए हैं कि शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला है और बिहार में इसका असर बदलाव के रूप में साफ दिख रहा है। नहीं, शराबबंदी को लेकर सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक कदम हुआ और बिहार में जो सामाजिक बदलाव आया है, उसका पूरा बिहार, पूरा देश और पूरा विश्व उसका साक्षी है। विनय बिहारी जी ने जो चिंता व्यक्त की है वह जमीनी स्तर की चुनौतियों की ओर संकेत करती। भाजपा का स्पष्ट मत है कि शराबबंदी जारी रहेगी और इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक ओर सरकार के मंत्री शराबबंदी कानून का बचाव कर रहे हैं तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल के विधायक ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कानून की समीक्षा की बात कह रहे हैं। ऐसे में सरकार के भीतर ही दो फाड़ की स्थिति बन गई है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम नीतीश अपने सबसे बड़े फैसले को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। शराबबंदी खत्म होगी या और भी ज्यादा सख्त होगी? बेतिया संवाददाता मुन्ना राज और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एआई इंपैक्ट समिट की, जिसमें कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर सियासत जमकर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर इसे लेकर जोरदार और बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े एआई सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसे अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन पर सियासत उफान पर है।
पीएम मोदी ने मेरठ की धरती से कांग्रेस के प्रदर्शन पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े एआई सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसे अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों आ पड़ी? कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? पीएम मोदी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को बेशर्म बताते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी दिवालिया और दरिद्र हो गई है। कांग्रेस अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। समिट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई वैश्विक कंपनियों के प्रमुख मौजूद थे। ऐसे में कांग्रेस विरोध की टाइमिंग और तरीके को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को धो डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस के इस तरीके की सियासत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर हमला किया और इसकी खूब आलोचना उसके खुद सहयोगी भी कर रहे हैं। अब बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की करेंगे, जिनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार जो है अपराधियों को समर्थन दे रही है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिए जा रहे हैं। तेजस्वी ने शराबबंदी पर भी सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने कहा कि बिना घूस दिए बिहार में कोई काम ही नहीं होता। तेजस्वी के इसी बयान पर सियासत सुलग गई। अपराध इतना बढ़ गया, अगर गरीब बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो एफआईआर नहीं होता है तो झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देता है और अपराधियों को बचाने का काम ये सरकार करती है, संरक्षण देने का काम करती है। आज पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, कागजी कागज पर शराबबंदी है, भ्रष्टाचार करप्शन पर है। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, ना किसी को इंदिरावास मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। तो बिहार में कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव के सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की तरफ से जमकर पलटवार किया गया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब से सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, स्थिति पहले से बेहतर हुई है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए और इसीलिए अब वो ऐसे बयानों के जरिए सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है। बिहार में जब से सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री रहते कोई अपराधी अपराध करेगा बचेगा नहीं। हर अपराध जहां पे कुछ हुआ, घटना घटी, लेकिन घटना पे कार्रवाई भी तुरंत हुई है, कोई अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव जेलस हैं, उनको लगता है कि सरकार नहीं बन पाई,
तो टारगेट करने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अपराधियों को समर्थन दे रही है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर समर्थन नहीं होता तो अपराधियों का दुस्साहस इतना नहीं बढ़ा होता। रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, उस पर FIR दर्ज नहीं होती है, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिए जाते हैं। तेजस्वी के इसी बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। पुरानी हैबिट है, पुरानी आदत है, गलत आंकड़े पेश कर सोशल मीडिया पर डालकर बिहार की छवि खराब करने का प्रयास करते रहते हैं। दरअसल बिहार में बिल्कुल FIR होता है। किसी भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति और बच्चों की सुरक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आपके पिताजी जो काम करते थे वही काम आप कर रहे हैं और आप प्रवचन दे रहे हैं। जिला का जो सबसे बड़ा अपराधी होता है उसे आप टिकट दे रहे हैं और आप प्रवचन देते हैं। आपके पिताजी के शासनकाल में बिहार की महिला घर से नहीं निकलती थी। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने सरकार को आईना दिखाया है। ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अपराधियों का राज कायम है, ये तो दिख ही रहा है। चारों ओर अपराध हो रहे हैं। देखिए, दरअसल बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है, ये हम लोग पूर्व से ही कहते रहे हैं। और जिस प्रकार से बिहार में अपराधियों का तांडव है, आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, और सरकार जिस हिसाब से एक्ट कर रही है उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपराधियों का समर्थन कर रही है। और रविवार का दिन युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के लिए डबल धमाल लेकर आया। जी हां, अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने पर सीएम नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रुपए के चेक से सम्मानित किया। वहीं टाटा की ओर से वैभव सूर्यवंशी को एक शानदार लग्जरी कार तक गिफ्ट की गई। एक ही दिन डबल उपहार और सम्मान से वैभव सूर्यवंशी का चेहरा खिल उठा। मेहनत और प्रतिभा के दम पर जब कोई अपनी पहचान बनाता है, सफलता हासिल करता है, तो उस कामयाबी की तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। जैसी तस्वीर रविवार को राजधानी पटना में कर्णे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर देखने को मिली। महज 34 साल की उम्र में क्रिकेट जगत में सनसनी बन चुके वैभव सूर्यवंशी को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। मैं मंगल कामना करती हूँ, उनको आशीर्वाद देती हूँ कि वो इसी तरह से भारत के लिए खेलते रहे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो सबसे युवा खिलाड़ी बनेंगे जो सीनियर टीम में आने वाले समय में भी रिप्रेजेंट करेंगे। सीएम नीतीश ने वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा और अंग वस्त्र से सम्मानित भी किया। मूल रूप से समस्तीपुर के रहने वाले वैभव ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे बिहार का सीना चौड़ा हो गया। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में महज 80 गेंदों में 175 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल वैभव ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वैभव के इसी करिश्माई पारी के लिए उन्हें 50 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। वैभव सूर्यवंशी बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के क्रिकेट जगत के चमकते सितारे हैं। रविवार का दिन क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के लिए डबल खुशियों वाला दिन रहा। सीएम हाउस से सम्मानित होने से पहले वैभव सूर्यवंशी को एक महंगी लग्जरी कार भी गिफ्ट में मिली। टाटा की तरफ से गिफ्ट के तौर पर कर्व कार वैभव सूर्यवंशी को उपहार में दी गई। टाटा के एक शोरूम में खुद वैभव अपने पिता के साथ ये सम्मान लेने पहुंचे। वैभव सूर्यवंशी अब बिहार के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए हैं। वैभव न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के क्रिकेट जगत का वो सितारा बन गए हैं जिनके जैसा हर कोई बनना चाहता है, और यही वजह है कि हर कोई वैभव के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है ताकि वैभव का वैभव क्रिकेट जगत में लंबे समय तक बरकरार रहे और वो सूर्य की तरह चमकते रहे। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के दरभंगा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक तरफ जहां पूरे बिहार में अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा के वाजिदपुर थाने की जमीन पर एक मुखिया पति की तरफ से कथित तौर पर कब्जा करने का आरोप लग रहा है।
हैरानी की बात तो ये कि दूसरों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने वाली पुलिस पिछले 4 साल से अपने थाने की जमीन को कब्जा मुक्त करा ही नहीं पाई। अजब बिहार की गजब कहानी। बेबस पुलिस, मुखिया पति की मनमानी। थाने की जमीन पर मुखिया पति का कब्जा। पुलिस भवन तैयार, उद्घाटन का इंतजार। पूरे बिहार को अतिक्रमण मुक्त कराने वाली पुलिस अपनी ही जमीन को मुक्त नहीं करा पा रही है। मामला दरभंगा जिले का है, जहां बाजितपुर थाना भवन और आवासीय परिसर बनाने के लिए सरकार ने जमीन अलॉट की थी। अब उसी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए खुद पुलिस अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर गुहार लगा रहे हैं। आलम यह है कि 4 साल पहले बनकर तैयार हुआ यह भवन कथित रूप से अवैध कब्जे के कारण उद्घाटन को तरस रहा है। अतिक्रमित भूमि जो है उसका जमाबंदी किसी वहाँ के लोकल पर्सन के नाम से चल रहा है। उसको पहले हम लोग जमाबंदी को खारिज करेंगे और खारिज करके फिर अतिक्रमण बाद चला के उसको खाली करा देंगे। ये प्रोसेस में है और ये जल्द। पहले पूरे विवाद को समझ लीजिए। बाजितपुर थाना के नए भवन और आवासीय परिसर के निर्माण के लिए जमीन अलॉट हुई थी। गृह विभाग ने बाजितपुर मौजा में 0.57 एकड़ जमीन अलॉट किया था। पुलिस का आरोप है कि सरकारी जमीन स्थानीय मुखिया के पति मनीष मेहता ने अवैध कब्जा किया है, जिसकी वजह से पुलिस भवन के 4 दीवारी बनाने का काम अभी भी अधूरा पड़ा है। आलम यह है कि थाने का भवन बनकर तैयार है, लेकिन जमीनी विवाद के कारण 4 साल से थाने का उद्घाटन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। एसडीएम ने भी माना है कि जमीन किसी व्यक्ति के नाम दर्ज है, जिसकी जांच करवाई जाएगी कि आखिर सरकारी जमीन उनके नाम पर कैसे दर्ज हो गई। थाना को अभी हाल फिलहाल में दिया गया है, सरकारी भूमि है, वो भी शायद सरकारी भूमि रही हो और कभी जमाबंदी हो गया, उसकी भी जांच की जाएगी वो कैसे हुआ है। हालांकि इस कथित जमीन कब्जे के आरोप को मुखिया पति मनीष कुमार मेहता बेबुनियाद बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जांच में 1 इंच भी जमीन कब्जा पाया गया तो वो खुद इस जमीन को खाली कर देंगे। यहाँ कुछ लोकल पॉलिटिक्स है, तो हो सकता है कि उसके कारण से जो है थाना कोई हमको आपत्ति आज तक नहीं किया है, सीओ साहब की तरफ से या कोई जिला से कोई ऐसा कोई हमको नोटिस। यदि थाना का जमीन मेरे मकान में निकलेगा तो इसमें किसी का दबाव नहीं, अपने स्वतः हम तोड़ के उनको जो थाना को हम दे देंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल अब भी यही है कि अगर ये सरकारी जमीन है तो ये किसी व्यक्ति के नाम पर कैसे दर्ज हो गया। ऐसे में अब लोगों को इंतजार है कि दूसरी की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने वाली पुलिस कथित रूप से अपनी जमीन पर कब्जे को कब हटा पाती है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बेतिया के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती अब की जा रही है। 1032 कैमरों की मदद से 900 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल में बाघों की गणना एक्सपर्ट्स की टीम कर रही है। बाघों की गिनती कैसे चल रही है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तालाब किनारे सुस्ता रहे बाघ, जंगल में चहलकदमी कर रहे बाघ। ये तस्वीर है बेतिया के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की। पेड़ों पर कैमरे बंधे हैं। कैमरों के सेंसर की जांच वन विभाग की टीम कर रही है। वन विभाग के कर्मी कैमरे के सामने ठीक उसी तरह की हरकत कर रहे हैं मानो बाघ उस कैमरे के सामने से गुजर रहा हो। बाघों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। दरअसल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना चल रही है। बाघों की गणना को लेकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन उत्साहित है। 1032 कैमरों की मदद से 900 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल में बाघों की गणना करने में एक्सपर्ट की टीम लगी है। डेटा हम लोग का 54 टाइगर है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो टाइगर का जो है हम लोग का संख्या जो बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब आकलन होने के बाद एग्जैक्ट फिगर हम लोग पता चलेगी। क्योंकि टाइगर कैसे ही है कि जो हम लोग के ऑलमोस्ट हम लोगों का जो कैरिंग कैपेसिटी पर हम लोग है अभी, इसमें पॉपुलेशन तो है, उसमें मतलब बर्थ भी है, हम लोग रेस्क्यू भी हुआ है, कुछ हम लोग का जो नेचुरल कासेस डेथ भी है। इस हिसाब से जो है हम लोगों का जो उसको अब रहेगा पॉपुलेशन, लेकिन हम लोग का हेल्दी पॉपुलेशन अभी तक देखा जा रहा है। 4 साल पर बाघों की गणना की जाती है, जिसका आंकड़ा टाइगर डे पर प्रधानमंत्री जारी करते हैं। साल 2022 की गणना के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 54 बाघ हैं। हाल के दिनों में बेहतर हैबिटेट के जरिए कई नए बाघों की तस्वीरें भी कैद हुई हैं।
जिससे बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि बाघों की गिनती कैसे होती है। बाघों की गिनती एक जटिल प्रक्रिया है। हर 4 साल में एक बार गिनती होती है। गिनती कई चरणों में की जाती है। आधुनिक तकनीक और एप्स का इस्तेमाल होता है। आधुनिक तरीके में कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। सेंसर वाले कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं। कैमरा बाघों के आते ही फोटो खींच लेते हैं। बाघ की काली धारियों का मिलान होता है। बाघों की काली धारी दूसरे से नहीं मिलते। काली धारी इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह होती हैं। बेतिया के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती शुरू हो गई है। बाघों की गिनती के लिए हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, जिन पर ना तो बारिश, आंधी, तूफान का असर होता है, ना ही ये रात में काम से चूकेंगे। यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर बैन का असर जो है वो अब धीरे धीरे दिखने लगा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दरभंगा से सामने आई, जहां दशकों से मौजूद मांस की दुकानों को बंद करवा दिया गया। हालांकि मांस व्यापारियों के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है, ताकि उनकी रोजी रोटी पर इसका असर ना हो। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खुले में मांस की बिक्री पर बैन, दरभंगा में दिखने लगा फैसले का असर। सड़क किनारे से हटाई गई दुकानें। बिहार सरकार द्वारा अवैध बूचड़खाने और खुले में मांस बेचने पर बंद के ऐलान का असर दिखने लगा है। ये तस्वीर दरभंगा जिले की है, जहां दरभंगा टावर से दारू भट्टी चौक तक जाने वाले रास्ते में कई दुकानें थी, जहां खुले में मांस बेचा जा रहा था। लेकिन सरकारी आदेश के बाद प्रशासन ने यहां से सारी दुकानों को खाली करवा दिया। तो हमने सभी स्टेक होल्डर से वार्ता की, सबका मत लिया गया। उसके आलोक में एक मत बना कि इसको किसी दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, और सभी के सहमति से यह आज जो मेन रोड पे चल रहा था उसको आज बंद किया गया है और दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ के दुकानदारों के लिए मनहरण क्षेत्र में शेड बनाकर अस्थायी व्यवस्था की गई है। साथ ही लगभग 1 करोड़ 38 लाख की लागत से मीट मछली बेचने के लिए अस्थायी भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है। जो जगह चिन्हित हुआ है उसमें नगर निगम के माध्यम से एक बनाया जाएगा एक बिल्डिंग, इसमें उनको अलॉट किया जाएगा। उसकी निविदा निकली है और हम समझते हैं कि अगले 3-4 महीने में हम लोग उसको कंप्लीट करके उनको अलॉट करेंगे। सरकार के इस फैसले का स्थानीय लोगों ने भी स्वागत किया है और सरकार को धन्यवाद दिया है। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले स्थानीय बीजेपी के युवा नेता अंकुर गुप्ता ने भी सरकार के प्रति आभार जताया। हमारे दरभंगा के साथ साथ पूरा बिहार आज उनको धन्यवाद दे रहा है कि पूरे बिहार में अवैध बूचड़खाने और खुले में मांस की बिक्री और बिना लाइसेंस अधिकृत जो मांस बेच रहे थे उन सबों को हटा दिया गया। आज हमारा दरभंगा एक जो रोड वर्षों से डेड पड़ा था, उस रोड पर लोगों का, सभी धर्म के लोगों का आवागमन शुरू हो गया। दरभंगा टावर से भट्टी चौक जाने वाले रास्ते से मांस की दुकानों को हटाने के बाद न सिर्फ यहाँ जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, बल्कि यहाँ दूसरी दुकानें खुलने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यही वजह है कि स्थानीय लोग भी यहाँ से दुकान हटाने जाने का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो बिहार में घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। बिहार पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बल के साथ मिलकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में ऑपरेशन घुसपैठ चला रही है और इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। इसकी जानकारी एडीजी कमल किशोर सिंह ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान दी। इस ऑपरेशन की शुरुआत होने से पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री बिहार का दौरा करेंगे और पूरे ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। इस पूरे मामले पर एडीजी कमल किशोर से बातचीत की संवाददाता अमित कुमार ने। कमल किशोर जी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। सर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाने की योजना है, क्या है ये, और इसके माध्यम से भारत सीमा नेपाल जो है उस पर सुरक्षा पैनी की जाएगी, क्या कुछ है ये? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। भारत सरकार की ओर से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है बिहार सरकार और बिहार पुलिस से। तो हम लोग दोनों मिलकर, भारत सरकार और राज्य सरकार की संस्था दोनों मिलकर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती क्षेत्रों में करेंगे। आप जानते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील हो गया है हमारे राष्ट्र का। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा की आवश्यकता है और उसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं
का जो भी योगदान होना है वो योगदान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हम लोग करेंगे। और माननीय गृह मंत्री भी विजिट करेंगे कुछ समय में बिहार में, तो उनका भी ये मार्गदर्शन रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन रहा है। जो DG-IG कॉन्फ्रेंस होता है उसमें, तो उसी के तर्ज पे यहाँ पे राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देश दिया गया है और माननीय उप मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। तो क्या इसके जरिए जो है घुसपैठ किए हुए लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा, उन पर भी एक्शन लिए जाएंगे? जो नियमानुसार जो कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी, जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। मुख्य मुद्दा है इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना और सीमावर्ती क्षेत्र में जो हमारे लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करना। ये थे हमारे साथ कमल किशोर जी, बता रहे थे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए जो आंतरिक सुरक्षा है देश की उसको मजबूत करना लक्ष्य है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है उनके निर्देश में, मुख्यमंत्री के जो है वो निर्देश में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। बिहार से घुसपैठ जो किए लोग हैं उनको बाहर करने की कवायद होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर विधायक अनंत सिंह के समर्थक के साथ मारपीट की गई है। समर्थक सुबीर के साथ ये मारपीट हुई है। गला दबाकर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है। सुबीर सिंह को फिलहाल इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के बहनोई और भाई पर ही मारपीट करने का आरोप है। पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। पंडारक बाजार का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो सूरजभान सिंह के करीबी पर आरोप लगा है, उनके बहनोई और भाई पर आरोप है कि उनकी तरफ से मारपीट की गई और फिलहाल इस मामले को लेकर भी सियासत गर्म होती हुई नजर आती है। बाढ़ से ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अनंत सिंह के समर्थक के साथ देखिए किस कदर मारपीट की गई कि ये शख्स अस्पताल पहुंच गया इलाज के लिए। तो गला दबाकर हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है कि सूरजभान सिंह के करीबी जो हैं गला दबाकर हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। माधव कुमार उर्फ खन्ना सिंह, उनके बेटा मिट्टू और पिस्सू कुमार, विकास कुमार, अनिल सिंह और एक हमारे बड़े भाई हैं चचेरे संजय सिंह। ये लोग हैं जो कि हमारा मामला है कि पूर्व हम लोग विधायक जी के लिए कार्यकर्ता हैं। इलेक्शन में उनके अथी को गाड़ी फूट गया था गुलाबचंद यादव जी वाले घटना में, तो हम लोग का उसमें कोई योगदान या कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे 3 भाइयों को नामजद उन्हें बनाया गया। उनके रिश्तेदार हैं, उन पर आरोप है, खन्ना जी हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं परिजन लोग। बाकी आवेदन प्राप्त किया जा रहा है और आवेदन प्राप्त होते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोगों ने फर्द बयान के लिए भी कहा, लेकिन उनके भाई जो हैं अभी तैयार नहीं हुए कि नहीं अभी फर्द बयान हम नहीं देंगे। तो हम लोग आवेदन प्राप्त कर रहे हैं, आवेदन प्राप्त करने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चुनाव का रंजिश का मामला है।